बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, चेंजिंग रोल ऑफ द टीचर बियॉन्ड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर टीचर का क्या क्या रोल है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है प्रोफेशनल आइडेंटिटी। प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होता है। जेकस 1982 में उसने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में एक थ्योरी दी थी। उसमें उसने आइडेंटिटी की तारीफ बयान की है कि प्रोफेशनल आइडेंटिटीज इज डिफाइन एज वंस प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है, एक प्रोफेशनल फ़र्द होता है, वो अपने आप को किस तरह से देखता है। जैसे कि एक टीचर है, वो अपने आप को किस तरह से देखेगा, अपनी एट्रीब्यूट्स को देखेगा, बिलीव्स, वैल्यूज़, मोटिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कोई भी जो प्रोफेशनल बंदा है उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ ये होंगी एट्रीब्यूट्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड मोटिव्स। ठीक है, इन इजी वर्डिंग में अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ क्या है, इसका मतलब है कि जो एक टीचर है वो अपने आप को कैसे देखता है और दूसरे लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ हैं। प्रोफेशनल आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले है इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर एंड वेलबींग। वेलबींग क्या होता है, किसी की खैरियत चाहना, अ स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्थी और हैप्पी। ठीक है, यानी कि किसी की बुराई चाहना, उसकी खैरियत चाहना, उसकी फलाह बहबूद चाहना, ये होता है वेलबींग। जो प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं वो किसी भी शख्स के या किसी भी प्रोफेशनल बंदे के रवैये पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग विद इन दी वर्क प्लेस, और उसकी जो साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास मोरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि अखलाकी फ़ैसले। किसी भी प्रोफेशनल बंदे के जो अखलाकी फ़ैसले होते हैं वो इसकी पहचान को मुतासर कर सकते हैं। एक टीचर है वो हमें क्या बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है और अखलाकी ज़ाब्ते क्या होते हैं। अब एक टीचर की आइडेंटिटी क्या है कि अगर वो नंबर दे रहा है, टेस्ट चेक कर रहा है, तो वो टेस्ट चेक करते हुए या एग्ज़ाम चेक करते हुए ईमानदारी का मुजाहरा करे, बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर ना दे, पेपर जो है वो अच्छे तरीके से असूल के मुताबिक चेक करे, किसी को फेवर ना दे, ये ना कहे कि फ़लाँ मेरा रिश्तेदार है, बल्कि जो उसने पेपर में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक जो है उसको नंबर दिए जाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस आउटकम। अगर एक टीचर जो है वो अपनी शनाख्त को मजबूत समझे, ठीक है, तो इसकी कारकर्दगी और जो करियर है वो दोनों बेहतर हो सकते हैं। एक टीचर अगर खुद को प्रोफेशनल समझे तो वो नई ट्रेनिंग लेता है, और इस नई ट्रेनिंग से क्या होती है, उसकी जो टीचिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, और इसी तरह जो उसके लिए जो तरक्की के मौके होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब जो प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं वो टीचर्स के रवैये पर, उसके ज़हनी रवैये पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जैसे कि उसकी खुद एतमादी वो बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, उसका हौसला और जो नौकरी से इत्मीनान है वो बढ़ाती है, ठीक है, उस पर असरअंदाज करती है। अब अगर कोई टीचर अपनी जॉब से मुतमईन है तो उसको ज़हनी सुकून भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़। जो प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ हैं वो एकदम से नहीं बन जाती, बल्कि ये वक्त और तजर्बे के साथ साथ बनती हैं। ठीक है, जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है उसको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जो इसी तरह जो इसका जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है वो मजबूत हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। टीचर की नौशनुमा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से मराहिल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बिगनिंग स्टेज, यानी कि इब्तदाई मरला। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर जो है वो नया नया स्कूल आ रहा होता है, नई नई ज्वाइनिंग की होती है, तो उसको जो सब कुछ है ना वो बड़ा अजीब लग रहा होता है, वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि उन चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सर्वाइवल स्टेज। सर्वाइवल स्टेज में टीचर ने अब बचाव करना होता है, किस तरह से अपनी नौकरी का, उसने अपनी क्लास को मैनेज करना होता है। उसका ज़्यादातर फोकस बच्चे की पढ़ाई पर नहीं होता, उसको ये फोकस होता है कि मैंने क्लास को हैंडल किस तरह से करना है, मैंने क्लास का एनवायरनमेंट को मैनेज किस तरह से करना है, उस क्लास के एनवायरनमेंट को अच्छा किस तरह से रखना है। सर्वाइवल स्टेज के बाद हमारे पास आता है ग्रोथ स्टेज। इसमें टीचर ने अपनी जो तदरीस है, जो टीचिंग मेथड है, उसको बेहतर बनाना होता है, और नई जो तकनीक है वो अपनानी होती है। टीचर जो है वो डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकता है, जैसे कि वो लेसन में प्लान बना के अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकता है, क्लास को लेक्चर देने के बजाय मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करा के उनकी दिलचस्पी को बरकरार रख सकता है। ठीक है, ग्रोथ स्टेज के बाद हमारे पास आता है मैच्योरिटी स्टेज।
इसमें जो टीचर है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो एक टीचर है वो मुकम्मल तौर पर सीख लेता है। सीखने की ज़रूरत तो हर स्टेज में रहती है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है। उसको अपनी शनाख्त की समझ आ जाती है कि वो किस लेवल पे है। ठीक इसी तरह जो एक टीचर होता है, एक तजर्बाकार टीचर होता है, वो क्या करता है, वो अपने जूनियर्स को भी ट्रेनिंग देता है, उनको भी बताता है कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। इस स्टेज पे आके जो एक टीचर है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल भी बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है करियर डेवलपमेंट। अब करियर क्या होता है? करियर वो अरसा होता है, वो टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि शख्स अपनी नौकरी में या पेशे में गुजारता है। ये एक कंटिन्यूअस और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मतलब मुसलसल है, मुसलसल चलता रहता है, और जो सिस्टमेटिक है मतलब एक तरतीब के साथ मुनज़्ज़म तरीके से। इसमें हमारे पास कोई रैंडम एक्टिविटीज़ नहीं होती, बल्कि हमने पहले से ही अपने जो गोल हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बनाए होते हैं कि हमने क्या अचीव करना है और हमने क्या बनना है। अब गोल जो होते हैं वो ज़्यादा अरसे के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब अगर आपने टीचर बनना है तो आपने शुरू से ही अपना माइंड बनाया होगा कि मैंने टीचिंग की प्रोफेशन की तरफ जाना है। आप किसी भी सब्जेक्ट में जो आपका फेवरेट होगा या जो आपको आता है, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर लोगे, यानी कि मास्टर कर लोगे। और इसके बाद आपको पता है कि टीचिंग के लिए कोर्स करना पड़ता है बीएड, तब वो बीएड भी करोगे। स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल करियर डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्टेप्स है? सबसे पहले है प्लानिंग। हमने प्लानिंग करनी होती है। किसी भी कामयाब करियर के लिए सबसे पहले हमने मनसूबाबंदी करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। आपको ये तय करना होता है कि आपने कौन सा पेशा अख्तियार करना है, आपने किस मुकाम तक जाना है और आप उस मुकाम तक कैसे पहुंचोगे, आपने किन किन स्टेप से गुजरना है, ठीक है, कौन कौन सी पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद की पहचान। एक कामयाब करियर के लिए इंसान को अपनी ताकतें, अपनी कमज़ोरियाँ और जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है और जो उसके पास स्किल्स हैं उनका जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको किसी दूसरे ने नहीं बतानी, ये आपको खुद पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी काबिलियत और दिलचस्पी का पता नहीं होगा तो आप अपना सही करियर कैसे चुन सकते हो, ठीक है। या ऐसे ही जैसे कि आपको मैथ पसंद हो लेकिन आप जो है वो एमबीबीएस की डिग्री में चले जाओ, तो वो तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना कि आप मैथ्स की फील्ड में कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जब आपने अपने आप को पहचान लें और मनसूबा भी बना लें तो अगला मरला होता है कि आपने अपने करियर से मुतल्लिक जॉब्स तलाश करनी होती हैं, मौके तलाश करने होते हैं। आपने मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे होते हैं वो देखने होते हैं और अपने लिए जो तरक्की के रास्ते हैं वो बनाने होते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं तो आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग और जो एआई है उसमें बहुत ज़्यादा मौके मौजूद होते हैं जॉब के लिए। तो आप जो है वो इस चीज़ में अपनी स्किल्स बनाओगे। करियर डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है।